क्या बीवी की जगह बेटी बन सकती है पिता की पेंशन की हकदार? दोस्तों, नए साल 2025 में पेंशन को लेकर ये कुछ नए नियम अपडेट आपको जरूर जान लेने चाहिए। पेंशन भोगी के जीवन साथी पति या पत्नी को लेकर, दूसरा पेंशन भोगी के बच्चों को लेकर, तीसरा पेंशन भोगी के अभिभावक या गार्जियन को लेकर, और चौथा पेंशन भोगी के विकलांग भाई बहन है। तो इन सभी के लिए पेंशन को लेकर क्या क्या नियम है, और जो अविवाहित बेटियां होती हैं उनके लिए पेंशन को लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस हालात में जीवन भर पेंशन मिलेगी। पेंशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। तो सबसे पहले पेंशन क्या चीज है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार को सरकार की तरफ से हर महीने एक तय राशि दी जाती है, राइट, और इसे ही फैमिली पेंशन कहते हैं। लेकिन क्या किसी पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद यानी सरकारी कर्मचारी की जान चली जाए तो क्या उसकी बेटी को पेंशन मिल सकती है पत्नी की जगह? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। यहाँ तक कि अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियां भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होती हैं। अब इसको लेकर हमारे संविधान में क्या कानून कायदे नियम है, ये आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, पेंशन को लेकर जो सरकार का लेटेस्ट रेगुलेशन है उसके मुताबिक किसी भी सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के मुताबिक उनके परिवार को हर महीने एक तय राशि दी जाती है फैमिली पेंशन के तौर पर। वैसे तो अभी आपको पता होगा सरकारी कर्मचारी वापस पुरानी पेंशन लागू करने की काफी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसकी जगह एनपीएस और ईपीएस भी निकाले हैं। खैर वो एक अलग मैटर है। यहाँ पर ये जो हम फैमिली पेंशन की बात कर रहे हैं तो इस फैमिली पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के नाम देता है उसकी नौकरी के समय या पेंशन रिटायरमेंट के टाइम पर, ताकि उसके न रहने के बाद मतलब एक्सीडेंटली अगर उसकी जान चली गई तो उसके बाद उसके परिवार को वो आर्थिक सहायता राशि मिलती रहे। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 54 के मुताबिक ये एक तरह की सामाजिक कल्याण योजना है और इस योजना के तहत ऐसे पेंशन भोगी कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके पति, पत्नी या बच्चों को भी आर्थिक राहत दी जाती है। मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी महिला है तो उसके पति को या बच्चों को मिलेगी, जाहिर सी बात। अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी और बच्चों को मिलेगी। तो नियम 54 के अंतर्गत पेंशन पाने का हकदार कौन कौन हो सकता है सरकारी कर्मचारियों के लिए? तो इसमें एक तो उनका जीवन साथी हो गया, जो भी पति पत्नी है, उनके बच्चे हो गए। इसके अलावा पेंशन भोगी के अभिभावक यानी कि उनके माता पिता, गार्जियन भी पेंशन पाने के हकदार होते हैं, और उनके अगर कोई विकलांग भाई बहन है तो भी वो पेंशन पाने के हकदार होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ नॉर्मल भाई बहन की बात नहीं हो रही है। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या बेटी को भी फैमिली पेंशन मिल सकती है? तो दोस्तों, इस सवाल का भी जवाब है बिल्कुल हाँ। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के मुताबिक अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियां भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होती हैं। इस नियम के तहत सरकारी कर्मचारी के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्यों की सूची से बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकता है। हालांकि एक नियम शर्त इसमें यह है कि पारिवारिक पेंशन पाने के लिए बेटी की उम्र 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए और परिवार के बाकी सभी बच्चों की उम्र भी 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए और उनके पास कमाई का कोई जरिया होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए बेटी की फिर शादी हो गई तो बेटी कब तक पेंशन के लिए पात्र रहती है? मतलब पारिवारिक पेंशन बेटी को कब तक मिलती रहेगी? तो यही सवाल है कि जब तक कि उसकी शादी न हो जाए तब तक ही वो पेंशन पाने की हकदार होगी, या फिर उसे नौकरी न मिल जाए, या तो उसे मानसिक या शारीरिक विकलांगता ना हो। अगर किसी के माता पिता सरकारी नौकरी में थे, उनकी बेटी अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा है, तो ऐसे कर्मचारियों के ना रहने की स्थिति में बेटी पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पूरी तरह से हकदार होगी। किस हालात में मिलेगी जीवन भर पेंशन? तो अगर सरकारी कर्मचारी ने अपनी बेटी का नाम फॉर्म 4 में शामिल कर लिया है तो उसे आधिकारिक तौर पर परिवार का सदस्य माना जाता है। अगर बेटी मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग है तो भी उसे जीवन भर पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। विधवा या तलाकशुदा बेटी को भी जीवन भर मिल सकती है। अगर घर में कोई बच्चा विकलांग है तो उसे भी पेंशन लेने का पहला अधिकार मिलता है। अविवाहित बेटियों के लिए भी नियम कुछ इसी तरह से है। भारत सरकार ने पारिवारिक पेंशन पाने की पात्रता या एलिजिबल अविवाहित बेटियों के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं। नियमों में यह बताया गया दोस्तों कि कैसे और किस राज्य में अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन की पात्र है। ठीक है, तो आइए इन नियमों को मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूँ कि किन किन परिस्थितियों में अविवाहित बेटियों के लिए पेंशन से जुड़े नियम क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अविवाहित बेटी के लिए पेंशन पाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। उप नियम 6 नियम 54 के तहत जब तक एक अविवाहित बेटी की शादी नहीं हो जाती है या वो अपनी खुद की कमाई शुरू नहीं कर देती है तब तक वह पारिवारिक पेंशन की पूरी हकदार होगी। दूसरा, परिवार में अगर भाई बहन में वही सबसे बड़ी है तो माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में भी वह पारिवारिक पेंशन लेने की हकदार होगी। चौथा, जुड़वा है। अगर अविवाहित पुत्री की जुड़वा बहन है तो राशि बहनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। अगर माता और पिता दोनों पेंशन योजना द्वारा एफिलिएट हो चुके थे तो बेटी 2 पेंशन लेने की भी हकदार होगी, लेकिन दोनों पारिवारिक पेंशन की राशि 1,25,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकम की अगर बात करें तो अगर अविवाहित बेटी योजना की लाभार्थी है तो पहली पेंशन उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बेटी उनकी सगी बेटी नहीं है, गोद ली हुई बेटी है, तो पारिवारिक पेंशन देने से मना भी किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो राइट्स नहीं रखती है, लेकिन गोद ली हुई बेटी के लिए मना भी किया जा सकता है, ये ऑप्शन कंडीशन रहती है। विकलांग बेटी के लिए बेटी के शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होने की सिचुएशन में पूरी जिंदगी या फिर 25 साल की उम्र तक पेंशन दी जा
सकती है। और तलाकशुदा माता पिता के केस में अगर अविवाहित बेटी के मृत माता पिता ने तलाक के लिए भी पिटीशन फाइल की थी या उनका डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, तो उस स्थिति में भी अविवाहित बेटी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। तो ये दोस्तों पारिवारिक पेंशन पाने को लेकर स्पेशली बेटियों से जुड़ा नियम जो था बीवी पत्नी की पिता की जगह, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी पेंशन से जुड़े, इसके अलावा भी सरकारी कर्मचारियों के लिए अन्य नए नियम, प्राइवेट नौकरी करने वालों से जुड़े नियम, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए, बैंक खाता वालों के लिए ढेर सारे नए नियम जो है DLS न्यूज चैनल पर हाल ही के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट में आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और जिस किसी भी फील्ड से जुड़ा नया नियम आप देखना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट, सरकार के बड़े फैसले, तो बिल्कुल इस चैनल DLS न्यूज के माध्यम से आपको देखने को मिलते रहेंगे। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद दोस्तों।